गुड मॉर्निंग बच्चे। आज हम लोग 8th क्लास के मैथ्स विषय में अध्याय 1 परिमेय संख्या के बारे में पढ़ेंगे। परिमेय संख्या मालूम होने के पहले हम लोग को संख्याओं के बारे में मालूम होनी चाहिए। पहला संख्या प्राकृत संख्या, जिसको नेचुरल नंबर बोला जाता है। नेचुरल नंबर्स क्या है, इसके बारे में हम लोग देखेंगे। जैसे हम लोग गिनती गिनते हैं 1 2 3 4, कोई सामान खरीदने जाते हैं तो गिनती हमारी 1 से शुरू होती है। क्लास में ही होते हैं, सुबह सुबह अटेंडेंस बनता है तो हमारी रोल नंबर 1 से पुकारी जाती है। तो वह जो गिनती की संख्या है उसी को हम लोग नेचुरल नंबर कहते हैं। ठीक है, यानी गिनती की संख्या को ही प्राकृत संख्या नेचुरल नंबर्स कहा जाता है। जैसे 1 2 3 4 5 इंफिनिटी, ये सभी संख्याएं प्राकृत संख्या है। अब आप लोगों से पूछा जाएगा कि सबसे छोटी प्राकृत संख्या क्या है, तो 1 है। सबसे छोटी प्राकृत संख्या क्या है, नेचुरल नंबर क्या है, 1 है। सबसे बड़ी प्राकृत संख्या क्या है, ये इंफिनिटी है, मालूम नहीं है। तो प्राकृत संख्या क्या हुआ, गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। सबसे छोटी प्राकृत संख्या क्या हुआ, 1 हुआ, और सबसे बड़ी प्राकृत संख्या क्या हुआ, यह इंफिनिटी है। अब इसके बाद एक दूसरी संख्या आती है, वह है आपका क्या, पूर्ण संख्या, जिसको बोला जाता है होल नंबर। या होल नंबर्स क्या हुआ, इसके बारे में हम लोग देखेंगे। जैसे गिनती की संख्या कहां से शुरू होती है, 1 2 3 4 5, ये सब गिनती की संख्या है। गिनती की संख्या में अगर शून्य को अगर शामिल कर दें तो इसका नाम बदलकर अब कौन सी संख्या हो जाएगी, पूर्ण संख्या, होल नंबर। होल मतलब आप लोग जानते हैं छिद्र होता है। छिद्र कैसा होता है, गोल होता है, शून्य के जैसा होता है। यानी कहने का अर्थ हुआ कि नेचुरल नंबर में अगर शून्य को अगर शामिल कर दे तो कौन सी संख्या बनती है, होल नंबर्स। सबसे छोटी होल नंबर्स क्या हुआ, शून्य। सबसे छोटी होल नंबर क्या हुआ, शून्य हुआ, और सबसे बड़ी क्या हुआ, यह मालूम नहीं है। और प्राकृत संख्या मालूम हो गया। प्राकृत संख्या का एक दूसरा भी नाम है, जिसको हम लोग बोलते हैं धनात्मक पूर्णांक। प्राकृत संख्या का एक दूसरा नाम क्या है, धनात्मक पूर्णांक। अब हम लोग देखेंगे धनात्मक पूर्णांक किसे कहते हैं। पूर्णांक के बारे में देखेंगे, इंटीजर के बारे में। ये इंटीजर क्या है, जैसे 1 2 3 4 5 6, यह मेरा क्या हुआ, इसका पहले आप लोगों को नाम बताया कि ये नेचुरल नंबर हुआ। इस नेचुरल नंबर में अगर 0 को शामिल कर देंगे तो ये आपका होल नंबर हुआ। अब इस होल नंबर में अगर ऋणात्मक संख्या को अगर शामिल कर दे तो इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम बदल जाएगा, और इसी को बोलेंगे हम क्या, पूर्णांक। जैसे आप लोग कभी कभी कोई लोग व्यवसाय करता है तो उसको प्रॉफिट भी होता है, हानि भी, लॉस भी होता है। प्रॉफिट जब हुआ तो वह धनात्मक पूर्णांक हुआ, लॉस हुआ तो वह ऋणात्मक पूर्णांक हुआ। यानी कि हम पूर्णांक का परिभाषा कर सकते हैं, अगर होल नंबर की संख्याओं में, होल नंबर में अगर ऋणात्मक संख्या को अगर शामिल कर दे तो कौन सी संख्या का समूह बनेगा, इसको बोलेगा पूर्णांक। पूर्णांक का आपका धनात्मक पूर्णांक भी होगा, ऋणात्मक पूर्णांक भी होगा, और शून्य भी। धनात्मक पूर्णांक को ही बोला जाता है नेचुरल नंबर। धनात्मक पूर्णांक को ही क्या बोला जाता है, नेचुरल नंबर। अब तक हम लोग 3 संख्याओं के बारे में देखे हैं, नेचुरल नंबर, होल नंबर और इंटीजर। और उसके बाद आता है आप
लोग को निचले क्लास में मिला होगा सम संख्या, विषम संख्या। सम संख्या किसे कहते हैं, विषम संख्या किसे कहते हैं? हम लोग पिछले क्लास में पढ़े हैं वैश्विक संख्या जो 2 से पूरा पूरा भाग लगे उसे सम संख्या कहते हैं। वैश्विक संख्या जो 2 से पूरा पूरा भाग न लगे उसे क्या कहते हैं, विषम संख्या। यहाँ पर और एक परिभाषा देख लीजिए सम संख्या का। जिस संख्या के इकाई अंक में, जिस संख्या के इकाई अंक में 0, 2, 4, 6, 8, 0, 2, 4, 6 और 8 हो उसे कौन सी संख्या कहते हैं, सम संख्या। 2 से भाग लगे वो तो पहले जानते थे, लेकिन 8वां क्लास में आगे सम संख्या का परिभाषा इस तरह भी देख लीजिए। जिस संख्या की इकाई अंक में 0, 2, 4, 6 या 8 हो उसे क्या कहते हैं, सम संख्या कहते हैं। जैसे हम लिख लिए 10,942, यह सम संख्या है कि विषम संख्या है? इसको अगर हम पुरानी परिभाषा से अगर देखेंगे तो भाग लेकर देखेंगे, अधिक समय लगेगा। उसको सबसे आसान तरीका जानने के लिए क्या करेंगे, इसकी इकाई अंक को देखेंगे। इकाई अंक में क्या है, 2 है, तो यह कौन सी संख्या हुआ, सम। यानी कहने का अर्थ है जिस संख्या के इकाई अंक में 0, 2, 4, 6 या 8 हो उसे क्या कहते हैं, सम संख्या कहते हैं। अब आपको देखना है विषम संख्या। जिस संख्या के इकाई अंक में 1, 3, 5, 7 या 9, जिस संख्या की इकाई अंक में 1, 3, 5, 7 या 9 हो उसे क्या कहते हैं, विषम संख्या कहते हैं। या आपकी पुरानी परिभाषा वो भी सही है, जो संख्या 2 से पूरा पूरा भाग न लगे उसे विषम संख्या कहते हैं, जो संख्या 2 से पूरा पूरा भाग लगे उसे सम संख्या कहते हैं। या यहाँ पर जो परिभाषा मिली है उसको भी देख लीजिए आप लोग। जिस संख्या के इकाई अंक में 0, 2, 4, 6 या 8 को उसे क्या कहते हैं, सम संख्या। जिस संख्या के इकाई अंक में 1, 3, 5, 7 या 9 हो उसे क्या कहते हैं, विषम संख्या। अब तक हम लोग प्राकृतिक संख्या देखे हैं, पूर्ण संख्या देखे हैं, पूर्णांक देखे हैं, सम संख्या, विषम संख्या। उसके बाद आप लोगों को मिलता है भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या। भाज्य संख्या किसे कहते हैं, अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? भाज्य संख्या और एक होता है क्या, अभाज्य संख्या। बार बार पूछता है सबसे छोटी अभाज्य संख्या लिखिए, सबसे छोटी अभाज्य संख्या लिखिए। हम लोग क्या करते हैं, 1 को लिख देते हैं। हम लोग क्या करते हैं, 1 को लिखते हैं, और क्या है, गलत है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है, 2 है। जैसे यहाँ पर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ये सभी संख्या लिखे हैं, नेचुरल नंबर है। इस सभी संख्याओं में कुछ ऐसी संख्या जो भाज्य संख्या और कुछ ऐसी संख्या जो है अभाज्य संख्या। अब हम लोग को देखना है कौन सी संख्या भाज्य संख्या है और कौन सी संख्या अभाज्य संख्या। जिसका गुणनफल स्वयं और 1 से भाग लगे वह क्या है, आपका अभाज्य संख्या। जैसे दो संख्या किससे किससे भाग लगेगा जी, 1 से और 2 से। 3 जो है किससे किससे भाग लगेगा, हम बोल सकते हैं 2 का क्या चीज, गुणनफल। तो 2 का गुणनफल क्या क्या होगा,
एक और दो होगा, मतलब दो दो जो है एक से और दो से पूरा पूरा भाग लगेगा। तीन, तीन का गुणनखंड क्या क्या होगा, एक और तीन। चार का गुणनखंड क्या क्या होगा, एक, दो और चार। पांच का गुणनखंड क्या क्या होगा, एक और पांच। छह का गुणनखंड क्या क्या होगा, एक होगा, दो होगा, तीन होगा और छह। इतना भी हमारा परिभाषा आ जाएगा भाज्य संख्या का और अभाज्य संख्या। वैसी संख्या जो एक और स्वयं से पूरा पूरा भाग लगे, एक और स्वयं से, उसे क्या कहते हैं, अभाज्य संख्या कहते हैं। वैसी संख्या जो एक और स्वयं से भाग लगे, उसे क्या कहते हैं, अभाज्य संख्या। तो इसमें अभाज्य संख्या कौन कौन होगा, अभाज्य संख्या हो गया दो, तीन हो जाएगा, पांच हो जाएगा, छह नहीं होगा। छह कौन सी संख्या होगा, भाज्य संख्या होगा। क्यों, क्योंकि वह छह जो है एक से, दो से, तीन से और छह से भाग लग रहा है ना। तो अभाज्य संख्या में दो, तीन, पांच, छह नहीं होगा, सात, आठ भी नहीं होगा, नौ भी नहीं होगा, 10 भी नहीं होगा, 11, 13। यह जो संख्याएं है, यह सभी संख्या कौन सी संख्या है, अभाज्य संख्या। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है, दो है। याद कीजिएगा इस बात को, याद रखिएगा, सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है, दो है। सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या क्या है, तो सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या 3। ऐसे मिलेगा आप लोगों को, ऑब्जेक्टिव में सवाल मिलता है बार बार कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है, 2 है, और सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या क्या है, 3। अभाज्य संख्या में सभी संख्याएं विषम होती है, केवल दो को छोड़कर। दो केवल क्या होती है, सम होती है, और बाकी सभी अभाज्य संख्याएं क्या होती है, विषम संख्याएं होती है। अब हम लोग देखेंगे भाज्य संख्या किसे कहते हैं। भाज्य संख्या वैसी संख्या जो एक और स्वयं के अतिरिक्त, एक और स्वयं के अतिरिक्त अन्य संख्याओं से पूरा पूरा भाग लगना। एक से भी भाग लगना चाहिए, स्वयं से भी लगना चाहिए, इसके अलावा दूसरी संख्याओं से भी क्या लगना चाहिए, भाग लगना चाहिए। और वैसी संख्या को क्या कहते हैं, भाज्य संख्या कहते हैं। वैसी संख्या को क्या कहते हैं, भाज्य संख्या। तो सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या होगा, 4। 4 के बाद क्या होगा, 6। 6 के बाद 8 के बाद 9, 9 के बाद 10, 10 के बाद 12, 12 के बाद 14, 14 के बाद 15। ये सभी संख्याएं जो है, यह सभी संख्याएं जो है कौन सी संख्या है, आपका भाज्य संख्या। तो सबसे छोटी भाज्य संख्या अगर पूछा जाए, सबसे छोटी अगर भाज्य संख्या पूछा जाए तो ये क्या है, 4। तो इस बात को बार बार याद करके रखिएगा कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 और सबसे छोटी भाज्य संख्या 4। और सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या, सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या क्या हुआ, 9। सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या क्या हुआ, 9। ये सभी सवाल जो आपके ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है, बार बार पूछा जाता है, इसको याद रखिएगा। कभी कभी पूछा जाता है कि 5 अभाज्य संख्या लिखिए, 5 अभाज्य संख्या लिखिए। तो क्या करते हैं हम लोग, 1, 2, 3, उसके बाद 5, उसके बाद 7 लिख देते हैं। तो ये क्या हुआ, गलत हुआ। एक जो है मेरी अभाज्य संख्या नहीं है। अभाज्य संख्या कहां से शुरू होगी, 2, 3, 5, 7, उसके बाद क्या होगा, 11 होगा। तो हम लोग आज के क्लास में हम लोग इस पर अक्सर ध्यान देंगे, इसी पर, भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या। 8वां क्लास में बार बार पूछता है भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या। और एक बार देख लीजिए अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, वैसी संख्या जो एक और स्वयं से पूरा पूरा विभाजित हो,
उसको क्या कहते हैं? अभाज्य संख्या। जो एक और स्वयं के अलावा अन्य संख्याओं से विभाजित हो या गुणनखंड हो उसे क्या कहते हैं? भाज्य संख्या। अब हम लोग देखेंगे भिन्न और परिमेय संख्या। भिन्न किसे कहते हैं? परिमेय संख्या किसे कहते हैं?